नेक्स्ट वीडियो में सारा थ्योरम जो डेफिनेशन था वो सारा बता दिया, ठीक है ना। अब इसमें से कम 8 से 10 ऐसा थ्योरम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और डायरेक्ट एग्जाम में भी आता है। जैसे क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम आपको समझाते हैं कि कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, इसका सिंबल होता है आपका, तो हम बताया, आप लोग नहीं पढ़ेंगे चाहे उसको पता होगा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है साइज एंड शेप आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंस, साइज एंड शेप आर इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रायंगल है और एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी, इसका साइज है, लेंथ जो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो साइज ट्रायंगल का है वही साइज क्वाड्रिलेटरल का है, बट शेप सेम नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये क्वाड्रिलेटरल। तो कोई भी दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंस तब बोलेंगे जब उसका साइज भी सेम हो और शेप भी सेम हो। आप फॉर एग्जांपल ऐसे समझना, आप लोग स्टूडियो में जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, ठीक है ना, तो उसमें ऑफर होता है कि 50 रुपया का 20 फोटो। आप देखना कि पहले, अब तो शायद होता नहीं, बहुत पहले होता था कि आप 40 रुपया में 80 फोटो ले लो, पहले इस तरह का था, अब शायद है, कंफर्म नहीं है कि 40 रुपया दो और 80 पीस फोटो लो। उस फोटो का से क्या होता था कि एक फोटो बड़ा साइज का, कुछ फोटो इस साइज का होता था, कुछ फोटो इस साइज का होता था, और कुछ फोटो और छोटा, ठीक है ना। यानी सारे के सारे को जब ऐड करोगे तो पूरे 80 फोटोज मिलता था, यानी कि 40 रुपीज में 80 फोटो, ठीक है ना। उसमें क्या लगता था कि सारे का जो फिगर है वो सब में सब मेरा ही है, बट सबका साइज और शेप सबका क्या डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं हुआ, इसको हम लोग क्लास 10 में पढ़ना है सिमिलर, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, जब आप 50 रुपया में, यानी कि 50 रुपीज दे करके आप 20 फोटोज परचेज करते हो, ठीक है। उसमें देखना सारे का फेस मेरा ही रहेगा और सबका शेप एंड साइज सेम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। जैसे और हम ट्रायंगल पे एग्जांपल लेते हैं, तो ऐसे एक ट्रायंगल है, ए बी सी पी क्यू आर। अब देखो इसका साइज है 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो कि जो ट्रायंगल एबीसी है और जो ट्रायंगल पीक्यूआर है, ठीक है ना, दोनों का शेप क्या है, ट्रायंगल है, और साइज में देख लो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बुक में क्या होता है, एग्जाम्पल, इस ए बी का इक्वल पी क्यू बना रहता है, ए सी का इक्वल पी आर रहता है और बी सी का इक्वल क्यू आर रहता है। तो स्टूडेंट्स लोग समझते हैं कि नहीं ये इसके इक्वल होगा तो ही उसी को हम कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, ऐसा नहीं है। इसका सब कोई भी साइज इस वजह से मिलना चाहिए। जैसे ये ए बी का 3 है, इधर पी आर से मिल रहा है, बी सी 7 है, इधर पी क्यू से मिल रहा है, ए सी 8 है, क्यू आर 8 है, ठीक है ना, कुछ भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेप दोनों का ट्रायंगल है और साइज भी सेम है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल पी क्यू आर। और क्राइटेरिया डिफरेंट होता है किस क्राइटेरिया से तो आपको कॉन्ग्रुएंस चैप्टर पता होगा, ठीक है ना, हम बताएंगे। एस 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 सास है तो आस है, मिलने की आशा है, एंड आर एच एस, ठीक है ना। ये 5 क्राइटेरिया बताए थे क्या कि दो फिगर को, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, 70 क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स, मतलब दो सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंस मानेंगे कब, टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन कब होता है, जब कह रहा है इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडी, ठीक है ना। रेडी मतलब ये रेडी जो है वो रेडियस का प्लूरल है, प्लूरल ऑफ रेडियस। ये मत समझना कि जिसके लास्ट में एस हो वही प्लूरल होता है, नहीं, प्लूरल ऑफ रेडियस, रेडियस जो है सिंगुलर है, इसका प्लूरल को बोलते हैं रेडी, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो बहुत सारे सिंगल चीज पे एस रहता है, सीजर्स, प्रोजेक्ट्स, गूगल्स, ठीक है ना। तो ये जो रेडी है वो एक से ज्यादा मतलब मोर देन वन रेडियस से बात होगा ना, तो उसको लोग क्या बोलते हैं, रेडी, प्लूरल ऑफ रेडियस रेडी। तो कह रहे हैं यहाँ पर टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होगा कब, तो इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडी। फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है और एक और सर्कल है, इसका सेंटर का नाम देते हैं O और इसका सेंटर का नाम देते हैं P, ठीक है। इसका रेडियस R है और इसका भी रेडियस क्या है, मान लो इसका रेडियस हम देते हैं A, सपोज दैट, ठीक है ना, A देते हैं। आप यहाँ देख लो क्या यहाँ अगर यहाँ लिखा हुआ है कि रेडियस R और रेडियस A, जो रेडियस इस सर्कल का रेडियस R है और इस सर्कल का रेडियस A है, दोनों का दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर दो सर्कल का रेडियस सेम है तो ये सर्कल और ये सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। अब इसको लिखना कैसे, जैसे हम लिखते हैं ABC ट्रायंगल, ठीक है ना, तो सर्कल कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखा जाता है, हम बोल सकते हैं कि सर्कल ऑफ, सर्कल ऑफ सेंटर का नाम क्या है O एंड रेडियस R जो है वो कॉन्ग्रुएंस है सर्कल ऑफ सेंटर P एंड रेडियस का जो लेंथ हुआ वो A हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जैसे लिखा रहता है ट्रायंगल x y z, तो लिखते हैं ट्रायंगल x y z लिखते हैं ना। उसी तरह से किसी भी सर्कल को हम लोग कैसे लिखते हैं, सर्कल ऑफ, जो यहाँ पे रहेगा वो सेंटर का नाम, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे P है तो यहाँ P है और जितना लेंथ होता है रेडियस का वो A लिखते हैं, तो सर्कल ऑफ सेंटर R कॉन्ग्रुएंस सर्कल ऑफ सेंटर P A। जैसे आप, ये हो गया आपका प्रूफ, मतलब ये क्या समझे कि अगर दो सर्कल है और रेडियस अगर इक्वल है तो वो सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है ना। जैसे एक और इसको समझिए, लिखने का तरीका, जैसे मान लो कैसे लिखा हुआ है ये सेंटर है और सेंटर का नाम M दिया हुआ है और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो इसको कैसे लिखेंगे, सर्कल ऑफ सेंटर M एंड रेडियस 7, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसका वीडियो बनाते हैं।